जय माँ भगवती दुर्गा की जय। भक्तों, आज नवरात्रि का चौथा दिन है, यानी आज माता कुष्मांडा का दिन है। आज के दिन कुष्मांडा माँ दुर्गा की चौथी शक्ति की पावन कथा का श्रवण करना चाहिए। पूजा के दौरान आप अवश्य ही श्रवण करें माता कुष्मांडा की कथा, जिसका श्रवण करने से आपको अटल संपत्ति, तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है और हर सभी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। तो आइए श्रवण करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की पावन कथा का। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र, गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इसी देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा और सूक्ष्म प्रभाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से कुष्मांडा की पूजा उपासना करते हैं। अगर आप भी कुष्मांडा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करें। आज यानी नवरात्रि का चौथा दिन, आज के दिन माँ कुष्मांडा की कथा अवश्य ही श्रवण करें। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को विधिवत पूजा उपासना की जाती है। आज नवरात्रि के चौथे दिन आर्थिक स्थिति के रूप में दान अवश्य करें। धार्मिक मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना करते हैं। अगर आप भी माँ कुष्मांडा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद सदैव बना रहे, उनकी कृपा से आपके समस्त कार्य बने और हर कार्य क्षेत्र में आप सफलता पाए, माता कुष्मांडा के आशीर्वाद से आप हर कार्य में निपुण हो, तो ऐसे में विधि पूर्वक माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य ही सुने। इस व्रत कथा के पाठ से साधक को हर मनोकामना पूरी होती है। तो आइए ऐसे में माँ कुष्मांडा की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इसमें ना कोई राग ना कोई ध्वनि थी, केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। उस समय त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता ली। जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा के तक्षण ब्राह्मण की रचना की। कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से की। माँ के मुखमंडल पर फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशवान हो उठा। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते जगत जननी आदि शक्ति को माँ कुष्मांडा कहा गया।
माँ की महिमा निराली है। माँ का निवास स्थान सूर्य लोक है। शास्त्रों में कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती है। ब्रह्मांड की रचना करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर उपस्थित तेज से सूर्य प्रकाशवान है। माँ सूर्य लोक के अंदर और बाहर सभी जगहों पर निवास करती हैं। माँ के मुख पर तेजोमय आभा प्रकट होती है। इससे समस्त जगत का कल्याण होता है। इन्होंने सूर्य समान कांतिमय तेज का आवरण कर रखा है। इस तेज को आवरण जगत जननी आदि शक्ति माँ कुष्मांडा ही कर सकती हैं। माँ का आह्वान निम्न मंत्रों से किया जाता है। सुरासन पूर्ण कलशम रुधिरा पुलुतमेव चा दधाना अस्तपद्याभ्याम कुष्मांडा शुभधास्तु में या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्था नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। शास्त्रों में निहित है कि पूजा के समय निम्न मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से माँ कुष्मांडा प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से साधक के सभी रोग शोक दूर हो जाते हैं, साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः नवरात्रि के चौथे दिन विधि विधान से माँ कुष्मांडा की पूजा करें। साथ ही माँ को भोग में मालपुए अर्पित करें। माता की मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड ज्योतिर्मय हो उठा। इसके बाद माता ने सूर्य, तारे, ग्रह और सभी आकाश गंगाओं का निर्माण किया। माता को पृथ्वी की जननी कहा जाता है। सूर्य मंडल के पास एक लोक में माँ कुष्मांडा निवास करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कुष्मांडा का जन्म दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ था। कुष्मांडा का अर्थ कुम्हड़ा होता है। कुम्हड़े को कुष्मांडा कहा जाता है, इसलिए माँ दुर्गे के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा रखा गया। देवी का वाहन सिंह है। जो भक्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विधिवत तरीके से पूजा कर लेता है, उससे बल, यश, आयु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा को लगाए गए भोग को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करती हैं। यह कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा को मालपुए बहुत ही प्रिय है, इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। आइए भक्तों, अब करते हैं माता चंद्रघंटा की आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुख धामा, पूर्ण की जय मेरे काम। चंद्र समाज तु शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार को तुझे ध्यावे, श्रद्धा सहित तो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, शीश झुका कहे मन की बाता। पूर्ण आस करो जगत दाता, कांची पुत्र संस्थान तुम्हारा। कर्नाटिका में मान तुम्हारा, नाम तेरा रटू महारानी। भक्ति रक्षा करो भवानी। तो भक्तों, जोर से बोलो जय माता दी। तो श्रोताओं, आपको कथा आरती यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माँ दुर्गे, जय माँ कुष्मांडा देवी की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार।